नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आशुतोष, नेचुरोपैथ एंड योग। आज का वीडियो उनके लिए है जो अपने स्वास्थ्य को एकदम फिट रहना चाहते हैं, अपने मन को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने तन को स्वस्थ रखना चाहते हैं और पूरी तरह से शरीर में एनर्जी और स्फूर्ति चाहते हैं। उनके लिए जो अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, अपना मोटापा कम करना चाहते हैं, अपना डायबिटीज़ ख़त्म करना चाहते हैं, अपना थायराइड ठीक करना चाहते हैं, एसिडिटी और गैस की समस्या को ठीक करना चाहते हैं और किसी तरह की कंसीव होने की समस्या यानी कि निसंतानता की समस्या से ग्रसित है, यह वीडियो उनके लिए है। हिस्टीरिया की समस्या है, वह परेशान है तो यह समस्या उसके लिए। टीनेजर में यानी कि हार्मोनल डिसबैलेंस होने की समस्या आ रही है तो यह वीडियो उनके लिए है। थायराइड की समस्या है तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप पूरी तरह से अस्थमा, दमा और सांस से संबंधित रोगों से ठीक होना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम कपालभाति के बारे में बात करेंगे जिससे इन सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। सबसे पहले हम लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज़ की बात करेंगे जिसमें आपकी अस्थमा, दमा, डायबिटीज़, थायराइड, पैराथायराइड ये सारी समस्याएं आती हैं। सबसे पहले हम डायबिटीज़ पे बात करते हैं। डायबिटीज़ आपका पूरी तरह से कपालभाति को अच्छी तरीके करने से ठीक हो सकता है। कपालभाति करने से आपका मेटाबॉलिज्म 100% तक हो सकता है, यानी आपकी चयापचय क्रिया पूरी तरह से ठीक हो सकती है। जो कुछ भी हम खाएं और वह एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए और यूजलेस शरीर से बाहर, तो हम पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य की यही गारंटी होती है कि मेटाबॉलिज्म हमारा अच्छा हो, यानी कि जो कुछ भी हमने खाया वह एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और जो यूजलेस है वह शरीर से बाहर चला गया, यानी हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इस प्रक्रिया को होने से आपको डायबिटीज़ कभी नहीं होगा और अगर आपने इस प्रक्रिया को किया, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक होता है तो आपका डाइजेशन सिस्टम एकदम फिट हो जाएगा और जितने भी शरीर में आपके एंजाइम्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से काम करने लगते हैं, यानी उनका जो स्राव होता है वो प्रॉपर तरीके से होने लगता है। चाहे वह टाइप 2 डायबिटीज़ हो, चाहे थायराइड की समस्या में भी यही होता है कि आपके हार्मोनल डिसबैलेंस यानी थायराइड ग्लैंड जो होती है वह बढ़ जाती है, घट जाती है। ये यानी कि हाइपर थायराइड, हाइपोथायराइड थायराइड, यानी कि यह बढ़ने और घटने दोनों। इसमें क्या होता है, थायराइड की समस्या में आपका जो मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, यानी कि जो चीज़ें हम खा रहे हैं खा के एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए तो वह नहीं होता है हमारा। अगर हम रोटी भी खाते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट भी खा रहे हैं तो वह पचता नहीं है, यानी शरीर में पच के एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा, वो फैट में कन्वर्ट हो जा रहा है। या जो चीज़ें हम खा रहे हैं वह पच नहीं रहा और शरीर में लग नहीं रहा है और डिफिशियंसी क्रिएट होती चली जाती है। कैल्शियम मिनरल बॉडी में कम होने जाते हैं। डायबिटीज़ की समस्या में भी यही होता है, जब मेटाबॉलिज्म आपका ठीक नहीं होगा यानी कि इंसुलिन का स्राव पूरी तरीके से नहीं होगा तो यह आपका डायबिटीज़ पूरे शरीर में हार्ट, लीवर, किडनी, बोन्स, आई विज़न, ये पांचों चीज़ें आप अगर केवल दवा के माध्यम से उसको कंट्रोल करके रख रहे हैं तो धीरे धीरे यह समस्या आपको आनी ही है। यानी हार्ट, लीवर, किडनी, आई विज़न और बोन्स, ये सारी चीज़ें खराब होनी ही हैं अल्टीमेट। इन सब का एक ही सॉल्यूशन है कपालभाति, उसको आज हम बताएंगे और पूरी तरीके से अच्छी तरीके से आप इसको अगर करते हैं 3 महीने से 4 महीने तक आपको 100% रिजल्ट अगर नहीं दिखे तो बताइएगा। आपको प्रॉपर तरीके से करना होगा, उसकी प्रक्रिया हम लास्ट में बताएंगे, लेकिन आपकी जो लाभ हैं इस कपालभाति को क्यों करना चाहिए और किसे करना चाहिए, इसको कितना बेनिफिट होगा, उस बारे में हम पहले बात कर रहे हैं। तीसरी समस्या आती है लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसीज़ में कब्ज़ की समस्या सबसे आम समस्या होती जा रही है। महानगरों के लिए यह एक जैसे लगता है घर घर की समस्या हो गई है, यानी कि हर आदमी हर घर में कम से कम 2-4 लोग, ओल्ड एज में तो हैं ही हैं, बच्चों में भी यह समस्या आम होती जा रही है। अगर इस कपालभाति को अच्छी तरीके से किया जाए तो इस समस्या से पूरी तरह से निजात पाई जा सकती है, क्योंकि कब्ज़ की समस्या
आपके पूरे शरीर में बहुत से बीमारियों को ला सकती है। एसिडिटी, गैस, अस्थमा, दमा, ये भी आपका क्या कहते हैं कॉन्स्टिपेशन का ही है, क्योंकि हमारे शरीर से जो टॉक्सिन्स होते हैं अगर रिलीज़ नहीं होंगे न किसी न किसी रूप में वह आपको परेशान करेंगे। वह आप नेक्स्ट टॉपिक में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको कब्ज़ की जो समस्या है पूरी तरह से निजात पाई जा सकती है इस कपालभाति को अच्छी तरीके से करने से। हिस्टीरिया की समस्या, टीनेजर में हिस्टीरिया की समस्या आती है जो हार्मोनल डिसबैलेंस से होता है। उसका इलाज मेडिकल साइंस के पास नहीं है, सालों लग जाता है इस समस्या को आपको निजात पाने में और आपके हार्मोन को बैलेंस होने में। अगर शुरुआत से ही टीनेजर को यह कपालभाति की प्रक्रिया अच्छी तरीके से समझा दी जाए और 5 से 10 मिनट, बहुत ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत होती है, लेकिन प्रॉपर तरीके से 5 से 10 मिनट अगर आप करते हैं तो यह समस्या पूरी तरह से आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगी। यानी कि इसके अलावा टीनेजर में एक बहुत आम चीज़ें होती हैं कि आपकी हाइट, मेटाबॉलिज्म अगर आपका ठीक होता है तो आपकी हाइट नॉर्मल होगी और जितनी होनी चाहिए अगर माँ बाप के हिसाब से है तो वह कम नहीं होगी। अगर आपका अच्छी तरीके से कपालभाति आपने किया तो वह सामान्य तौर पे जो होना चाहिए 5 से 5.5 फीट तक आसानी से हो सकता है, जो यह आप भारतीय प्रायद्वीप में पाई जाती है। इसके अलावा अगर आप इसको और भी चीज़ें फॉलो करते हैं तो वह उसके आपके परिवेश के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा मानसिक समस्याएं, माइग्रेन की समस्या, डिप्रेशन की समस्या, नींद ना आना, ये सारी समस्याएं आपके मानसिक तंत्र से होती हैं, यानी कि आपका ब्रेन न्यूरो सिस्टम से होती है, नर्व सिस्टम। तो उस सारी समस्याओं का समाधान इस कपालभाति की प्रक्रिया से करने से पूरी तरह से ठीक हो सकता है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। लास्ट में मैं पूरी तरह से आपको एकदम आसानी से छोटे बच्चे को जैसे समझाया जाता है वैसे समझाऊंगा। इसको आप मेरे साथ कीजिएगा, आज ही आपको 10 से 15 मिनट में आपको जो फ़र्क दिखेगा वह आप धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। बालों के झड़ने की समस्या और आँखों की समस्या, यानी कि जो आँखें, छोटे बच्चों को ही चश्मा लग जा रहा, बड़ी उम्र में चश्मा लगना आम बात है, लेकिन छोटे बच्चों को अगर चश्मा लग रहा है तो वह ठीक नहीं है। यह समस्या भी अगर आप प्रॉपर तरीके से कपालभाति करते हैं तो ठीक हो सकती है। बालों के झड़ने की समय, एंटी एजिंग, सबसे बड़ी चीज़ कपालभाति से आपको एंटी एजिंग, यानी कि यौवन आपका बना रहेगा, आपकी स्टेमिना बनी रहेगी। किसी तरह की स्टेमिना की बात करता हूँ, जिन लोगों को इनफर्टिलिटी की समस्या है, चाहे वह पुरुष हो या महिलाएं हो, यह समस्या किसी तरह की समस्या हो वह पूरी तरह से ठीक होगी। एसिडिटी और गैस की समस्या बहुत आम समस्या मानी जाती है, वह समस्या भी इस कपालभाति को प्रक्रिया को करने से पूरी तरह से ठीक हो सकती है, क्योंकि यह घर घर की कहानी हो गई है। गैस, एसिडिटी और कब्ज, इसकी वजह से आपको बात रोग यानी गठिया का रोग, अर्थराइटिस, ये गाउट की समस्याएं एकदम आम हो गई हैं। इन सब समस्याओं में भी आपको निजात अगर हो गया है, ये समस्याएं हैं तब भी अगर आप करते हैं तो धीरे धीरे शुरुआत में आपको थोड़ी जो है लाभ मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे करते करते 4-5-6 महीने में आपको पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन आपको करना पड़ेगा रेगुलर, आपको प्रतिदिन आपको करना पड़ेगा धीरे धीरे। 5 से 10 मिनट अगर आप निकाल लेते हैं अपनी व्यस्त दिनचर्या में तो यह पूरी तरह से आपको स्वस्थ रखने में सक्षम है। आपकी स्टेमिना पूरी तरह से बढ़ाने में यह सक्षम है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ा देगा। मेटाबॉलिज्म अगर आप बढ़ जाता है, जो कुछ भी आप खाते हैं बहुत अच्छा खा रहे हैं, शरीर में लग नहीं रहा, किस काम का। और अगर आप अच्छा खाने के शौकीन हैं, दुनिया में बहुत सी चीज़ें बन रही हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, सब कुछ है, अगर आपके पास स्वास्थ्य नहीं है तो आप किस काम का। तो आज इस सब समस्याओं को हम केवल कपालभाति को अच्छी तरीके से करने से, किस तरह से किया जाए, कितना किया जाए, वह जान लेने से पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी जो समस्याएं, जैसे कैंसर की समस्या है जिसे लाइलाज कहते हैं,
वह कभी नहीं होगी, क्योंकि आपके एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है कपालभाति। ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं O2, कोई भी एक मॉलिक्यूल अलग होके दूसरे में जाके मिल जाता है तो वो O3 हो जाता है। यानी कि शरीर में कुछ भी जो ऑक्सीडेंट होते हैं वो खराब करने में सक्षम होते हैं। किसी भी शरीर के किसी भी अंग में जाके जो है वह आपको समस्या पैदा कर सकते हैं। आप कहेंगे कि हमने सब कुछ ठीक किया, सारी चीज़ें किया, उसके बावजूद हम स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखते हैं और खान पीन का, लेकिन उसके बाद भी हमें अगर इस तरह की कोई जो हम कभी नहीं सोचे थे उस तरह की बीमारी आती है तो वह ऑक्सीडेंट की वजह से होता है। तो यह आपकी जो कपालभाति है एंटी ऑक्सीडेंट का काम करती है। यह सबसे बड़ा लाभ है जो आपको पूरी तरह से स्वस्थ रखने में सक्षम होता है, क्योंकि यह जो एंटीऑक्सीडेंट है वह आपके शरीर की जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। और हम क्लींजिंग, यह कपालभाति आपके शरीर की क्लींजिंग का काम करती है। जो हम सांसें लेते हैं, सांस ले रहे हैं और उसके साथ हम बहुत सी जो है ऐसी कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रेट और नाइट्रोजन, वह शरीर के अंदर, हमारे शरीर में केवल ऑक्सीजन की ही ज़रूरत है। अगर ये शरीर के अंदर जा रही हैं और पूरी तरह से शरीर से बाहर नहीं आ रही हैं तो वह समस्या हो सकती है। और हमारे नाक नासा छिद्र के श्वसन तंत्र के जो एलिमेंट्स हैं वह भी पूरी तरह से ठीक होते हैं। यानी कि अगर आपको श्वास लेते हैं और आपको गंध नहीं आ रही है, श्वास में जाते हुए क्या होता है कि हमारे जो नाक होती है वो 400 तरीके की जो है अलग अलग गंध सूंघ सकती है। अगर आपको गंध नहीं आ रही है, यानी कि आप चले जा रहे हैं किसी नाले के बगल से और आपको बदबू नहीं आ रही है, आप जैसे ये सरसों का खेत है और इसके फूल खिले हुए हैं और गुलाब का बगीचा है, अगर आपको सांस ले रहे हैं और आपको भीनी भीनी खुशबू नहीं आ रही है तो आपकी सांस की समस्या, यानी कि आपके जो नासा छिद्र हैं वहाँ पे जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो आके चिपक गए हैं, जिसकी वजह से वह आपको खुशबू और बदबू की जो है समझ नहीं बता पा रहे हैं। उस समस्या का भी आपको समाधान इस कपालभाति से मिल सकता है। और यह जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो ब्रेन में चले जाते हैं और जैसे ही ब्रेन में जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें, डिप्रेशन है, आपका मन का शांत ना होना, याददाश्त कमज़ोर हो जाना, जो कुछ पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चीज़ें भूल जाती हैं, तो वह शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, नींद की समस्या, जब ये नैनो पार्टिकल्स आपके ब्रेन में चले जाते हैं तो वह न्यूरॉन्स के जरिए पूरे शरीर में फैल जाते हैं। यह कपालभाति आपके एक एक सेल्स पे काम करता है, उसको डिटॉक्स करता है। हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, क्योंकि हम बाहर से तो पूरी तरह से धुल जाते हैं, हमने नहा लिया, सेंट लगा लिया, सब कुछ कर लिया, धुल लिया, और क्लींजिंग के बहुत से तरीके हैं, मिट्टी लगा ली, बेसन लगा लिया और क्रीम लगा लिया, लेकिन इंटरली हम कैसे साफ़ करेंगे वह सबसे अच्छी प्रक्रिया है और सबसे कम समय में वह आपकी कपालभाति है। अब कपालभाति को जानते हैं कि इस बहुत से बेनिफिट हैं जो मैं आपको वीडियो में बता भी नहीं पा रहा हूं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाए। उसके बावजूद आपको कपालभाति अगर आप फ़ायदे ढूंढोगे तो आपको इतने हैं कि मैं गिना नहीं सकता हूं। सबसे अच्छा यही होगा कि आप यह समझ लें यह आपके लिए रामबाण है, आपके शरीर के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि इतनी प्रदूषित हवा हम शरीर के अंदर ले रहे हैं, वह हमारे शरीर को कितना ज़्यादा से ज़्यादा बीमार कर सकती है यह हम समझ सकते हैं। हमारे फेफड़े जो है वो सिकुड़ते जा रहे हैं, हमारी सांस जितनी लंबी चलेगी, हमारी सांसें जितनी लंबी होंगी वह हमारे जीवन को निर्धारित करेंगी। इसको समझते हैं कि एक मक्खी का जीवन 5 से 7 दिन तक होता है, वह 1 मिनट में 22 से जो है 25 बार सांस ले लेती है, और एक कछुआ वह अपने 1 मिनट के श्वसन प्रक्रिया में केवल 5 बार सांसें लेता है, वह 150 साल मिनिमम जीता है, यानी 300 साल तक उसकी एज है। तो हम कितना सांसें ले रहे हैं
उस पर आप डिपेंड करते हैं। जैसे ही आप कपालभाति को अच्छी तरीके से करेंगे, आपका लंग्स पूरी तरह से एक्सपैंड हो जाएगा, उसमें ऑक्सीजन और ओजोन को शोषण करने यानी कि उसको रखने की और उसको कंज्यूम करने की क्षमता बढ़ जाती है। जितना बढ़िया ऑक्सीजन लेवल बॉडी का होगा उतनी शरीर आपका स्वस्थ होगा। जब ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाती है, कोई काम कर रहे होते हैं तो हम थकावट महसूस करते हैं, और अगर हम थोड़ी देर बैठ के आसानी से श्वसन प्रक्रिया कर लेते हैं तो हमको लगता है कि हमारा ब्रेन एकदम ठीक हो गया है, हमारे शरीर की एनर्जी वापस आ गई। एनी हाउ, आप कभी भी थक गए हो, करके देखें। आप हाथ उठाएं और श्वास भरते हुए 5 से 7 बार श्वास भरें, आप देखेंगे कि पूरी तरह से आपको एनर्जी मिल गई है। एनी हाउ, आप बहुत तेज़ी से गुस्सा हो गए हो और किसी बात पे लेकर आप बहुत ज़्यादा उलझन में हो, तो 5 से 10 बार अगर लंबी और गहरी से हाथ उठा के करते हैं तो हमारे लंग्स और एक्सपैंड होते हैं, तो ज़्यादा ऑक्सीजन भरती है। अब बिना अगर आदत है तो आप धीरे धीरे श्वसन प्रक्रिया अगर 5 से 10 बार करते हैं तो आप देखते हैं कि पूरी तरह से आप रिलैक्स हो जाते हैं। यह कपालभाति की प्रक्रिया आपके शरीर की जो टॉक्सिन्स होते हैं, एक एक सेल्स, एक एक न्यूरॉन्स आपके हार्ट में, लीवर में, किडनी में, सारे जो है टॉक्सिन्स को रिलीज करने में सक्षम है। तो आपको इसको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अगर आप इसको सीख के अच्छे तरीके से करते हैं तो वह यह पूरी तरह से आपको रामबाण की तरह पूरे शरीर को एकदम स्वस्थ बना रख, मन बुद्धि चेतना के स्तर पे, हर स्तर पे आपको यह स्वस्थ बनाने में सक्षम है। लेकिन आप प्रॉपर तरीके से इसको सीख के करेंगे। चलिए हम बात करते हैं कि कपालभाति किसको नहीं करना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है जिसको नहीं करना, लेकिन कुछ परिस्थितियों में, जैसे प्रेगनेंसी है या फिर सीवियर आप कोई पेट का ऑपरेशन हुआ, हार्निया का ऑपरेशन हुआ, मतलब जिसको करने से आपको स्लिप डिस्क हुआ है, तो क्योंकि इसमें स्ट्रोक लगते हैं तो यह समस्या। हाँ, अगर आप गलत तरीके से कपालभाति करते हैं तो कपालभाति से आपका स्लिप डिस्क भी होता है, यह लोग जान ले। वह कैसे होता है, जब हम प्रक्रिया अभी आपको बताते हैं आगे 2 से 3 मिनटों में, फिर आप उसको समझेंगे। जहां आप गलती करते हैं वह गलती करने से आपको कपालभाति से आपको स्लिप डिस्क हो सकता है। उससे बचने के लिए हम प्रॉपर तरीके से उसको सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कि हम कपालभाति कैसे करें, उसकी ज़रूरत क्या है, कब किया जा सकता है और किन परिस्थितियों में हमें कितनी देर करना चाहिए। चलिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कपालभाति कैसे करें। कपालभाति में सबसे पहले आपको सीधा बैठने की आवश्यकता होती है, यानी कि अगर आप सीधे नहीं बैठते हैं तो आपके कमर की स्लिप डिस्क की समस्या हो सकती है। आप देखेंगे पूरी तरह से आपको कमर और ये गर्दन और सर आपका सीध में होना चाहिए। अगर ये सीध में नहीं हो रहा है तो आपको कपालभाति करेंगे वह पूरा रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपको सीधा बैठने सबसे पहले आवश्यकता होती। उसके बाद चिन्ह मुद्रा या ध्यान मुद्रा आपको किसी तरह से कर सकते हैं, लेकिन आपको जो ये कंधे हैं वह आगे की तरफ नहीं करना। हाथ फैला के आप बैठते हैं, यह प्रक्रिया सही नहीं है। यह इधर जब आप रखेंगे कंधों को अपने पीछे की साइड, यह सही प्रक्रिया होती है। सबसे पहली यही जरूरत है। उसके अलावा आपको कब करना चाहिए, आती है समस्या कि हमें कब करना चाहिए। सबसे सही टाइम है सुबह उठकर आप फ्रेश हो जाएं, थोड़ा सा गुनगुना पानी पिएं, थोड़ा सा टहलें, उसके बाद फ्रेश हो जाएं। पूरी तरह से फ्रेश होने के बाद फिर आप इस प्रक्रिया को ठीक तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अगर खाने के 4 घंटे बाद आप करते हैं तो यह माना जाता है कि आपका जो डाइजेशन है वह पूरी तरह से ठीक हो गया है, यानी कि हमारी जो भोजन पचने की प्रक्रिया वो पूरी हो गई है, और फिर उस स्थिति में हम कपालभाति कर सकते हैं। अब कपालभाति के लिए किस आसन में बैठे, सिद्धासन में आप बैठ सकते हैं। इसको एनस के पास लगाएं और इस पैर को ये रख लिया और सीधा किया। यह प्रक्रिया आप वज्रासन में भी बैठ के कर सकते हैं, सुखासन में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको करते हैं तो इसके बेनिफिट्स आपको तुरंत दिखाई देंगे। अब आती है कि हम किस प्रकार से करें,
तेजी से करें, धीरे से करें। शुरुआत में आपको 20 से 25, क्योंकि आप बिगनर हैं तो आप 20 से 25 स्ट्रोक लगाएं। आपको करना क्या होता है कि आपको ये किया, और जब भी श्वास भरेंगे हमको केवल फोर्सफुली सांस को बाहर फेंकना है। हम बहुत तेज आवाज निकाल के करें या मुंह को बना के करें तो भी नहीं ठीक है। एकदम सामान्य तरीके से सांस को बाहर फेंकना है। जब भी सांस बाहर जाएगी पेट अंदर की तरफ जाएगा, और जब आप छोड़ेंगे तो अपने आप अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। हमें इसको फुलाने के लिए या अपनी सांस खींचने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे देखें, अगर आप सीधे होने में परेशानी होती है तो बैठने में, तो आप किसी भी दीवार का सहारा लेकर आराम से बैठ सकते हैं, जिससे आप इस जो आपकी पीठ का जो है, क्योंकि यह नर्वस सिस्टम होता है आपकी स्पाइन से है, सारा सिस्टम आपका यहीं से जुड़ा हुआ है, इसलिए और जितने भी चक्र हैं वह आपके इसी के माध्यम से, यानी जो नाड़ियां हैं आपकी, जो स्पाइन है उसी के अगल बगल होती हैं। सुषुप्ना नाड़ी प्रवाह बीच से होके जाता है, और आपकी इड़ा और पिगड़ा दो नाड़ियां आपस में स्पाइन के ऐसे ऐसे होकर चलती हैं। तो यह प्रक्रिया जब आप शुरू करेंगे तो इनको मेंटेन करने के लिए आपको कमर को एकदम सीधा रखना पड़ेगा। चेस्ट को सामने कर ले तो आप देखेंगे कि लगभग आपकी कमर सीधी हो गई रहती है, और इस हाथ को पीछे ले जाके इस तरह रख दें। अब बात आती है, यह तो सामान्य प्रक्रिया, कितनी देर तक कितने स्ट्रोक किया जाए। शुरुआत में आप 20 से 25 करें, धीरे धीरे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती है, वन टाइम एक बार में कम से कम 60 स्ट्रोक यह किया जा सकता है। अब एक बार में 60 स्ट्रोक करने के बाद आपको क्या होगा कि आप जब छोड़ोगे श्वास का आना जाना बंद होता है। यह धारणा की स्थिति होती है। धारणा, फिर यह सभी को 10 से 12 सेकंड की सामान्य प्रक्रिया सभी को मिलता है। आप इसको करके देखें, आपको 10 से 12 सेकंड, 5 से शुरुआत में 5-6 सेकंड का हो सकता है, लेकिन 10 से 12 सेकंड की आपको मिलेगी। जब यह धारणा 1 मिनट तक पहुंच जाए, उससे ऊपर जाती है, तो आप ध्यान में होना शुरू, यह धारणा आपके ध्यान की प्रक्रिया में उतरते हैं। जैसे आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। आप जैसे ही छोड़ोगे, क्योंकि श्वास की आने जाने की प्रक्रिया वह बंद हो जाती है, तब आपका ध्यान लगता है। जब भी आप ध्यान देने की प्रोसेस में देखेंगे कि श्वास को नियमित किया, यानी कि श्वास के आने जाने की प्रक्रिया को केवल देखा जाता है, तब हम ध्यान की प्रक्रिया में उतरते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यह जब हम कपालभाति करते हैं तो आप क्या होता है, श्वास की जो ज़रूरत होती है वो पूरी हो गई होती है, तो 5 सेकंड से 10 सेकंड तक यह सामान्य सबको मिलता है। आप करेंगे आपको भी मिलेगा, और जो अभ्यासी हैं कुछ दिनों तक लगातार करते हैं, प्रॉपर तरीके से उनको तरीका पता है, वह अपने आप जो धारणा की स्थिति होती है वो बढ़ती जाती है। अल्टीमेट वह ध्यान में, और ध्यान जब घंटों के ऊपर जाता है तब वो समाधि में कन्वर्ट होता है, यानी समाधि लगाते हैं। तो आपको आज हम कपालभाति का एक नया तरीका सिखाएंगे। कपालभाति का ये मूल कपालभाति है, और इसमें आपको ध्यान क्या करना होता है। अगर आप मूल बंद लगा के करते हैं तो वह आपको ज़्यादा फायदा करेगी। अब मूल बंद लगाने से आपके बेनिफिट्स क्या होते हैं वह जाने, कि मूल बंद लगाने से और कैसे लगाते हैं वह मैं आपको बता दूं। लेकिन हम ऐसे मटके को भर रहे हैं, अगर बिना मूल बंद लगाए हम कपालभाति को कर रहे हैं, तो हम एक ऐसे मटके को भर रहे हैं जिसमें नीचे से छेद है, यानी कि आपका जो घड़ा आप भर रहे हैं धीरे 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 वह खाली हो जाएगा। तो अगर आप मूल बंद करके करेंगे तो आपके बेनिफिट्स भी बढ़ जाएंगे। आइए देखते हैं करना क्या होता है। आप बैठे हुए हैं पोजीशन में, आपको क्या करना है,
केवल नाभि को ऐसे दबा लिया, अंदर यहाँ पे चली गई और यहीं पे रोक लिया और एनस को ऊपर खींच लिया, यानी गुदा द्वार जो है उसको ऊपर की तरफ खींच लिया। एक बार समझेंगे, जैसे कि हमें बहुत देर से पोटी लगी हो, हमें फ्रेश होने जाना हो और बाथरूम खाली ना हो तो हम रोकते हैं, तो वही कंडीशन करके हमें रोकना है। रोक लिया तो हमें क्या होगा, नाभि को दबाया और नस को ऊपर खींच लिया। अब इस प्रक्रिया को क्या करना है, आपको स्ट्रोक मारना है। तो इस स्ट्रोक में अगर आप 60 बार तक मार पाते, 20 बार तक मार पाते हैं तो वह 60 से ज्यादा है, 60 बार स्ट्रोक मारने से ज्यादा है। इस प्रक्रिया को जब आप करेंगे तो आप देखेंगे आपको तुरंत रिजल्ट दिखता है। आपकी जो धारणा की, जो मैंने 10 सेकंड की बात कही है, वह 12 सेकंड आपको अल्टीमेट मिलेगा ही मिलेगा। एक बार फिर से देखें, हमने एनएस को ऊपर खींचा और नाभि को दबा ली, और ये जिस भी स्थिति में ध्यान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा, इसको कमर से लगाया और सांस को बहुत धीरे धीरे कर, आप जब ये करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि मूलबंध छूटता है, तो फिर लगा ले, छूट जाए फिर लगा ले। इसको 60 बार करने के बाद आप छोड़ दें और देखेंगे कि श्वास के आने जाने की प्रक्रिया एकदम बंद हो गई है। जब यह सांस के आने जाने की प्रक्रिया बंद हो जाए तो यह धारणा है। फिर आप इसको, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ध्यान में जाएं, और क्योंकि जब लगातार करते जाएंगे तो इससे ध्यान करना एकदम आसान हो जाएगा। अब हम कपालभाति की जो दूसरी प्रक्रिया हठ योग में, पतंजलि की हठ योग प्रदीपिका में भी दिया हुआ है, आपको वाम कपालभाति, यानी कि इससे जो आपने बेनिफिट्स हैं कपालभाति के वह बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम वाम कपालभाति शुरू करेंगे, यानी कि दाहिनी नाक को हमने बंद किया और सांस को हाथ के सहारे बाहर करना है। मूलबंद अगर चाहें तो हम लगा सकते हैं, नाभि को दबा के नस को ऊपर खींच लिया, दाहिनी नाक को बंद किया, सांस को बिना हाथ के सहारे भी हम फोर्सफुली बाहर फेंक सकते हैं। अगर हाथ का सहारा बिगनर है तो शुरुआत में आप हाथ का सहारा ले सकते हैं। जब आपको 25 से 30 स्ट्रोक या उससे ज़्यादा 60 स्ट्रोक, मिनिमम मैं कहता हूं कि 30 से 40 कर रहे हैं, कैपेसिटी है आप बढ़ गए हैं, तो 60 स्ट्रोक जब मारेंगे आप छोड़ देंगे, आपको धारणा मिलती है। अब आपको फर्क क्या दिखता, आप देखोगे बाईं तरफ एकदम आपका बायां हाथ, बायां लंग्स, बायां हार्ट, ये आधा अंग एकदम हल्का हो जाएगा। आप देखोगे कि हमारा दाहिना आंख के कंपैरिजन में बायां अंग, बाईं आंख इतना पूरा एकदम अलग हो गया, अर्धनारीश्वर की पोजीशन में हो गए हैं। इधर शिथिल, शांत और आपको वाइब्रेशन मिल सकते हैं। यह आपका आधा ब्रेन, यानी हम ब्रेन का भी कहते हैं, आपकी जो ब्रेन की समस्या है वो बीच यहाँ से लेकर आप इधर का पूरा अंग आपका शिथिल एवं शांत हो जाएगा। फिर यह प्रक्रिया जब आपकी श्वास आने की, इस प्रक्रिया में क्या होगा, आपकी श्वास विरल हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। श्वास के आने जाने की प्रक्रिया शिथिल हो जाएगी। आपकी श्वासें रुकेंगी, चलेंगी, फिर रुकेंगी, बड़ी हो सकती हैं, क्योंकि ये कपालभाति का बेनिफिट है। फिर आप बाईं नाक बंद करेंगे और मूलबंद लगा सकते हैं, मूलबंद लगा ले। पच्चीस से 30 बार मिनिमम, मैक्सिमम आप 60 बार करें, उससे ज़्यादा ना करें, क्योंकि शुरुआत में आप इसका 2 राउंड कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 60, और अभ्यास हो जाए तो 60 का 120 कर सकते, इससे ज़्यादा स्ट्रोक ना करें। आप देखेंगे क्या कि दाहिने अंग का भी, आपका दाहिना हाथ, दाहिना पैर, दाहिना ये पूरी तरह से एकदम हल्का हो जाता है। करके देखिए, आपको तुरंत बेनिफिट देखे। कम से कम 30 से 35 बार जरूर करें। उसके बाद अब हमारा दाहिना ब्रेन और बायां ब्रेन एक्टिव हो गया है, यानी कि यह पूरा शरीर है। अब ब्रेन की एक्सरसाइज अगर हम कर रहे हैं, यानी कपालभाति कर रहे हैं, तो बैक ब्रेन भी करेंगे। हम पीछे गए, इस तरह से बैठ गए और ये हाथ की पोजीशन है, इसको ऐसे लगा दिया,
जहाँ पे ये दोनों हाथ मिल रहे हैं, दोनों हाथ जहाँ पे मिल रहे हैं वहाँ पे आप करेंगे तो आपका जो है पूरी तरीके से देखें, यह यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे पिछले मस्तिष्क पे आपको ध्यान देना है और श्वास को वही कपाल भांति प्रक्रिया, सर को थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, आपको स्ट्रोक लगाने हैं, सांस को लगातार बाहर फेंकना है 25 से 30 बार नॉर्मल और 60 बार एक जब आप अभ्यास लगातार आपका अच्छे से होने लगे तो यह कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या देखेंगे, इसका बेनिफिट क्या होगा, आपका जो पश्च मस्तिष्क अभी लेफ्ट और राइट हुआ था, अब यहाँ से लेकर पूरा स्पाइन तक सारा सिस्टम आपका एकदम एक्टिव हो जाएगा, आपको हल्का लगेगा और ठंडक महसूस होगी यह प्रक्रिया करने के बाद। अब यह हो जाती है सहस्त्रार्ध चक्र, यहाँ पे एकदम ऊपर। अब इस प्रक्रिया को जब कुछ देर रुकने के बाद हम महसूस करने के बाद जब श्वसन प्रक्रिया सामान्य हो जाए, फिर हम मिडिल यानी कि मिड ब्रेन को एक्टिव करेंगे। ये किया और ऐसे रख दिया और श्वास को लगातार बाहर, श्वास को कपाल भांति प्रक्रिया में आपको बाहर फेंकना है। मूलबल लगा लिया, हमारा ध्यान लगातार मिड ब्रेन पे ही रहेगा, यहीं पे रहेगा, यहाँ पे ध्यान करके सांस को लगातार बाहर 50 से 60 बार हो जाने के बाद आप देखेंगे लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन हो गया और आपका मिड ब्रेन भी एक्टिव हो गया है। यह प्रक्रिया हो गई। उसके बाद आता है आप विशुद्धि चक्र, यहाँ पे ध्यान रखते हुए फिर कपाल भांति की प्रक्रिया करनी है। थोड़ा सा इसको ऊपर उठा लेते हैं तो आपका चिन्ह ये जालंधर बंद लगाते हैं, इसको लगाया, यहाँ पे लगा दिया और सांस को, और चाहे तो आप मूलबंद भी इस स्थिति में लगा सकते हैं। मूलबंद लगाया, किसी तरह के कंधे को झुकाना नहीं है, जैसे ऐसे करते हैं, यह प्रक्रिया सही नहीं है। जो भी हमने बताया एकदम एथेंटिक है और आपको बेनिफिट मिलेगा, इसमें थकावट नहीं, जितना आप करते जाएंगे वह आपको रिलैक्सेशन देता जाएगा। आप इस प्रक्रिया से थायराइड पैराथायराइड जो ग्लैंड होती है आपकी थायराइड की, वह एक्टिव हो जाती है और गले से संबंधित जो भी समस्याएं होती है, मतलब यह पूरी तरह से यह हिस्सा आपका एक्टिव। अब मूल कपाल भांति यानी कि यहाँ आज्ञा चक्र पे ध्यान, अब जो सामान्य सभी लोग करते हैं वह प्रक्रिया आपने ध्यान किया और कर लिया। मूल बंद लगाया, जालंधर बंद लगा के तीनों बंद, उड्डयन बंद, तीनों आप लगा सकते हैं। अब मूल बंद आपने सीखा, इसको खींचा और एनस को ऊपर कीजिए। अब उड्डयन बंद इसको ऊपर खींच दिया, यानी कि आपको इधर खींचना और इसको लगा दिया। ये आपके तीनों बंद, ये आपको जब चिन्ह ले आके यहाँ पे लगा देते हैं तो ये जालंधर बंद होता। इन तीनों बंदों को लगा के भी एक साथ आप कपाल भांति कर सकते हैं, उनके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन शुरुआत में अगर आप बिगिनर हैं तो आप केवल यहाँ पे ध्यान करके सांस को लगातार बाहर फेंकेंगे। 50 से 60 बार करने के बाद आप देखेंगे वही प्रक्रिया फिर ध्यान में धारणा की स्थिति में आए, यानी कि ऑब्जर्व करें व्हाट एवर चेंजेस इन योर बॉडी, आपके शरीर में क्या परिवर्तन हुए। पूरी तरह से आप अलर्ट रहें, कान को खुले रखें, स्किन पे आपको ठंडक महसूस होगी क्योंकि वातावरण जब हवा चलेगी तो आपको जो हीट एनर्जी होगी वो पता चलेगी। जीभ को फोल्ड करके तालू से लगा ले, यानी खेचरी मुद्रा, स्लाइवा आएगा, आप उसको इंटरनली निगल जाएं और उसके बाद कान खुले रखेंगे तो आप देखेंगे दूर से आती हुई चिड़ियों की आवाज़, गाड़ी की आवाज़, पंखे की आवाज़, मतलब जो आपसे 400 मीटर 500 मीटर 200 मीटर दूर से आ रही वह आवाज़ आपको सुनाई देगी। यह धारणा धीरे 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 जब आप उसी पे कंसंट्रेट हो जाएंगे तो ध्यान में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि 1 मिनट से ऊपर जैसे आप बढ़ते हैं तो वह ध्यान में, और जब ध्यान आपका जो है 1 घंटे से ऊपर 60 मिनट से ऊपर हो जाता है तो आप समाधि में जा सकते हो। तो यह प्रक्रिया बहुत सामान्य है, लेकिन इसको फिर से वीडियो चला के आप देख सकते हैं। जो भी गलतियां होती हैं वह इग्नोर करते हैं, जो चीज़ें आप अभी तक करते आए हैं उनसे क्या बेनिफिट है वो आपको पता होगा।
लेकिन आप इस प्रकार से अगर करते हैं तो सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आप अगर विद्यार्थी हैं और चीज़ें आपका अपने एग्ज़ाम्स हैं और आपकी नींदें नहीं पूरी हों, तो अगर आप इस प्रक्रिया को करते हैं, क्योंकि ब्रेन एकदम आपका एक्टिव हो जाएगा और किसी तरह की आपको भूलने की समस्या नहीं होगी। इस प्रक्रिया को करें और यह प्रक्रिया सभी के पास भेजें। आपसे एक ही निवेदन है, यह अगर आपको अच्छा लगा है तो अपनी ज़रूरतमंद, इसकी ज़रूरत हर स्वस्थ आदमी को है, हर स्वस्थ आदमी को, क्योंकि जो यह वीडियो देख रहा है वह स्वस्थ है, आप स्वस्थ हैं, इसलिए यह वीडियो जो भी आपके स्वस्थ साथी हों सबको भेजिए, क्योंकि स्वस्थ आदमी रहेगा तभी वह करना शुरू करेगा, जब बीमार हो जाएगा तो वह दवा खाता है। सिंपल सी बात, मैं बीमार आदमी के लिए सजेशन नहीं करता हूँ। हाँ, अगर आप प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आप अगर बचाव रखते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, तो आपको दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके बीमार नहीं होंगे। आपको जो भी समस्याएं हमने बताई वो समस्याएं आपको ज़िंदगी बहुत सी, जैसे कैंसरस तक की समस्या है, वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, यानी कि आपके सेल्स पे काम करती है, वो सारी चीज़ें ठीक करती हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और वीडियो पे अगर आप नए हैं, यानी मेरे चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब करें और एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, अपने नियर डियर एंड फ्रेंड के पास भेजें। नमस्कार मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत सी स्वास्थ्यप्रद जानकारियों के साथ, योग से जुड़ी तथ्यों और भ्रांतियों के साथ। नमस्कार।